गंगा गांव की एक सुंदर, मासूम और सरल लड़की थी। उसके सपने भी वैसे ही थे जैसे हर लड़की के होते हैं, प्यार, स्नेह और एक साथी के साथ एक नया जीवन शुरू करना। लेकिन गंगा का जीवन उसके सपनों से बहुत अलग मोड़ लेने वाला था। गांव के एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति जो पहले से विधुर था, उसके परिवार ने गंगा के पिता पर शादी का दबाव बनाया। गंगा के पिता गरीब और कमजोर थे, इसलिए वे इस प्रस्ताव को ठुकरा नहीं सके। गंगा को बिना उसकी मर्जी के उस व्यक्ति के साथ शादी के बंधन में बांध दिया गया। शादी के बाद गंगा के जीवन में कई उतार चढ़ाव आए। उसका पति उम्र में बड़ा था, इसलिए वह गंगा की भावनाओं को नहीं समझ पाता था। गंगा अपनी दुनिया में अकेली पड़ गई थी। उसे अपने पति से न प्यार मिला, न ही स्नेह। समाज की नजरों में वह एक पत्नी थी, लेकिन दिल से वह हमेशा अकेली रही। धीरे धीरे गंगा ने अपने हालात को स्वीकार करना शुरू किया। उसने अपनी जिंदगी के इस अंधेरे में उम्मीद की किरण खोजने की कोशिश की। वह अपने पति की सेवा में खुद को व्यस्त रखती, लेकिन मन में हमेशा एक खालीपन महसूस करती। ये कहानी न केवल गंगा की है, बल्कि उन अनगिनत लड़कियों की भी है जो समाज के नियमों और परंपराओं के चलते अपने सपनों की कुर्बानी देती हैं। गंगा एक छोटे से गांव की सीधी सादी और प्यारी लड़की थी। उसकी उम्र मुश्किल से 20 साल रही होगी, लेकिन उसकी आंखों में ढेर सारे सपने थे। वह हर आम लड़की की तरह अपनी शादी को लेकर खुश और उत्साहित रहती थी, मन में ये कल्पना करते हुए कि उसका पति उसके साथ प्यार और सम्मान से भरा एक जीवन बिताएगा। लेकिन गंगा के जीवन की कहानी कुछ और ही थी। गांव के रसूखदार और उम्रदराज विधुर ठाकुर राम सिंह, जिनकी उम्र लगभग 50 साल थी, ने गंगा के परिवार पर शादी का प्रस्ताव रखा। गंगा के माता पिता गरीब थे और गांव के बड़े लोगों के सामने उनका सिर झुकना स्वाभाविक था। राम सिंह का परिवार धनी था और उन्होंने गंगा के परिवार को पैसे और जमीन का लालच देकर इस शादी के लिए मजबूर कर दिया। गंगा के माता पिता के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने गंगा की शादी राम सिंह के साथ तय कर दी। गंगा इस फैसले से बेहद दुखी थी। वह जानती थी कि राम सिंह उम्र में उससे बहुत बड़े हैं और वह उनके साथ एक सामान्य और सुखी जीवन की कल्पना नहीं कर सकती थी। लेकिन अपने माता पिता के सम्मान और उनके फैसले के खिलाफ जाने की हिम्मत भी उसमें नहीं थी। शादी के दिन गंगा सज धज कर दुल्हन बनी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। जब उसकी विदाई हुई तो वह अपने भविष्य के बारे में सोच सोचकर घबराई हुई थी। राम सिंह ने गंगा को अपने घर लाया, लेकिन वहां गंगा को उस प्यार और सम्मान की कमी महसूस हुई जिसकी उसे उम्मीद थी। राम सिंह का स्वभाव कठोर था और वह गंगा के साथ सख्ती से पेश आते थे। गंगा ने अपने दिल में इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार कर लिया कि उसे अब एक ऐसा जीवन जीना है जिसमें प्यार और खुशी की कोई जगह नहीं है। समय बीतता गया और गंगा ने अपनी परिस्थितियों के साथ समझौता कर लिया। उसने अपने दर्द को छिपाकर अपने कर्तव्यों को निभाना शुरू कर दिया। राम सिंह के परिवार में उसकी स्थिति मजबूत होती गई और गांव में भी लोग उसकी सहनशीलता की तारीफ करने लगे। ये कहानी है एक शहरी क्षेत्र की, जहां निशांत और हेमा की है, जो अलग अलग दुनियाओं से थे, जिनके सपने और रहन सहन एक दूसरे से बहुत अलग थे। निशांत एक रोमांटिक और सपने में हमेशा खोए रहने वाले युवक था। वह मेहनत काम करता लेकिन सपने बड़े बड़े देखता रहता। वही हेमा एक स्वतंत्र और साहसी लड़की, जिसका सपना था अपनी पेशेवर जिंदगी में कुछ अद्भुत करने का। वह बहुत मेहनती थी। एक दिन निशांत और हेमा की बातचीत का आरंभ हुआ जब वे एक सामाजिक कार्यक्रम में मिले। वहां निशांत ने हेमा के सपनों की बातें सुनी और हेमा ने निशांत की प्रेरणा को देखा। उनकी बातचीतों में एक दूसरे के सपनों का समर्थन और समझदारी बढ़ती गई। दोनों को एक दूसरे से बात करना अच्छा लगा। फिर वो दोनों एक दूसरे का नंबर शेयर किया और दोस्ती का हाथ बढ़ाया। दोनों धीरे धीरे निशांत और हेमा एक दूसरे के साथ अधिक समय बिताने लगे और मिलने लगे। काम में भी एक दूसरे का हाथ बढ़ाने लगे और उनकी दोस्ती कब प्यार में बदला, इस बात का एहसास नहीं उनको। उनका साथ एक दूसरे के सपनों को पूरा करने की ऊर्जा पैदा करता गया। बहुत सपने उन लोग ने पूरा किया। दोनों के परिवार भी उनके दोस्ती से खुश थे। वो लोग चाहते थे कि दोनों के रिश्ते शादी में बदले, लेकिन हेमा और निशांत आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गया। फिर एक दिन निशांत के माँ ने उसे समझाया कि हेमा अच्छी लड़की है, तू उसे पसंद करते हो और प्यार भी करते हो, तो उसे बोल क्यों नहीं देते। तब निशांत ने कहा कि हेमा मना कर दी तो। तब माँ बोली कि एक बार बात तो करे वो। फिर एक दिन निशांत ने अपनी भावनाओं को हेमा के सामने रख दिया और हेमा ने भी अपनी भावनाओं को साझा किया। वो भी उससे प्यार करती थी। उनका प्यार बढ़ता गया और उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वे एक दूसरे के साथ हमेशा रहेंगे। निशांत एक शांत और सरल स्वभाव का लड़का था, जो अपने काम और परिवार में ही खुश रहता था।
वह एक छोटे से शहर में रहता था जहां वह अपने व्यवसाय में व्यस्त रहता था। निशांत को पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था और खाली समय में वह किताबें पढ़ा करता था। एक दिन उसकी मुलाकात हेमा से हुई, जो उसी शहर की एक बुद्धिमान और हंसमुख लड़की थी। हेमा जीवन से भरपूर, हमेशा मुस्कुराने वाली और दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहती थी। वह निशांत के विपरीत बहुत ही मिलनसार और खुशमिजाज थी। जब निशांत और हेमा पहली बार मिले तब उनकी मुलाकात बहुत ही साधारण तरीके से हुई थी। हेमा अपने दोस्तों के साथ किसी सामाजिक कार्यक्रम में गई थी, जहां निशांत भी आया हुआ था। हेमा की ऊर्जा और उसकी सकारात्मक सोच ने निशांत का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। पहले वे सिर्फ एक दूसरे से औपचारिक बातें करते थे, लेकिन समय के साथ उनकी दोस्ती गहरी होती गई। निशांत हेमा के हंसमुख और खुले दिल के स्वभाव से बहुत प्रभावित था, जबकि हेमा को निशांत की गहरी सोच और उसका शांत स्वभाव भाने लगा। समय बीतने के साथ निशांत और हेमा दोनों को एक दूसरे के प्रति अपने मन में पनप रहे प्रेम का एहसास हुआ। निशांत ने एक दिन हिम्मत जुटाकर हेमा से अपनी भावनाओं का इजहार किया। हेमा भी दिल से निशांत को चाहने लगी थी, इसलिए उसने भी निशांत के प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उनका प्रेम सच्चा और गहरा था। दोनों ने एक दूसरे को समझा और हर परिस्थिति में साथ खड़े रहने का वादा किया। निशांत की शांति और हेमा की उत्साहपूर्ण ऊर्जा ने उनके रिश्ते को और भी खास बना दिया। कुछ समय बाद उन्होंने अपने परिवारों से भी इस प्रेम की बात की। परिवारों की रजामंदी से उनकी शादी हुई और दोनों ने साथ मिलकर एक सुंदर जीवन की शुरुआत की। निशांत और हेमा की प्रेम कहानी यह सिखाती है कि विपरीत स्वभाव के लोग भी एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं और सच्चे प्रेम में एक दूसरे को समझने और सम्मान देने की भावना सबसे महत्वपूर्ण होती है। निशांत एक साधारण लड़का था जो अपने काम और जिम्मेदारियों में हमेशा डूबा रहता था। वह पढ़ाई में अव्वल और बेहद शांत स्वभाव का था। उसकी दुनिया उसकी किताबों और कुछ गिने चुने दोस्तों तक सीमित थी। उसे प्यार और रिश्तों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दूसरी ओर हेमा एक जिंदादिल और बेफिक्र लड़की थी। उसकी हंसी में एक जादू था जो किसी का भी दिन खुशनुमा बना देती। हेमा अपने दोस्तों के साथ समय बिताने और जिंदगी को जी भरकर जीने में यकीन रखती थी। प्यार और रिश्तों को लेकर उसके ख्वाब बड़े थे। वह मानती थी कि एक दिन कोई ऐसा इंसान जरूर आएगा जो उसकी दुनिया बदल देगा। एक कॉलेज फेस्टिवल के दौरान निशांत और हेमा की मुलाकात हुई। निशांत उस दिन अपनी किताबों में खोया हुआ था, जबकि हेमा अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रही थी। अचानक हेमा की नज़र निशांत पर पड़ी, जो बाकी लोगों से बिल्कुल अलग था। उसकी शांति और संजीदगी ने हेमा का ध्यान खींचा। हेमा ने हिम्मत जुटाकर निशांत से बात करने का फैसला किया। शुरुआत में निशांत को हेमा की चुलबुली बातें अजीब लगीं, लेकिन धीरे धीरे उसकी मुस्कान और उसकी बेबाकी उसे भाने लगी। हेमा ने निशांत को उस दुनिया से बाहर निकाला जिसमें वह कैद था। वे दोनों अब साथ में समय बिताने लगे। वक्त के साथ निशांत को एहसास हुआ कि हेमा के बिना उसकी जिंदगी अधूरी है। वह उसे हर पल याद करने लगा और उसकी हंसी, उसकी बातें उसे अपनी ओर खींचने लगीं। निशांत ने एक दिन हेमा से अपने दिल की बात कह दी। उसने बड़े संजीदा अंदाज में कहा, हेमा, तुम्हारे बिना अब मेरी जिंदगी की कोई रोशनी नहीं है। तुमसे प्यार किए बिना मैं अब नहीं रह सकता। हेमा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी निशांत। तुम्हारी शांति में मुझे हमेशा सुकून मिला है। मैं भी तुमसे बेहद प्यार करती हूँ। उनके बीच प्यार का वो जादुई पल था। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और वादा किया कि वे जिंदगी की हर मुश्किल का सामना साथ मिलकर करेंगे। निशांत और हेमा की इस लव स्टोरी ने साबित कर दिया कि प्यार किसी भी दीवार को गिरा सकता है, चाहे वो स्वभाव का हो या आदतों का। वे दोनों अब एक दूसरे के पूरक थे और साथ मिलकर उन्होंने अपने सपनों की दुनिया बसाई, जहां निशांत की गहराई और हेमा की चमक ने एक खूबसूरत जिंदगी को जन्म दिया। निशांत एक सरल और विनम्र स्वभाव का युवक था जो एक छोटे से गांव में रहता था। उसे प्रकृति से बहुत प्रेम था और अक्सर गांव के पास स्थित नदी के किनारे जाकर अपनी किताबों में खो जाया करता था। उसकी सरलता और उसकी किताबों से प्रेम ने उसे गांव के अन्य युवाओं से अलग बना दिया था। हेमा एक चुलबुली और हंसमुख लड़की थी जो उसी गांव में रहती थी। उसकी आंखों में सपनों की एक दुनिया थी और वह हमेशा मुस्कान बिखेरती रहती थी। हेमा को निशांत की यह शांत और सरल स्वभाव पसंद था, लेकिन वह कभी यह बात निशांत को बता नहीं पाए। हेमा के लिए निशांत का वो अकेलापन और किताबों में डूबा रहना एक रहस्य की तरह था जिसे वह समझना चाहती थी। एक दिन गांव में एक उत्सव का आयोजन हुआ। लोग ढोल नगाड़ों पर नाच रहे थे, हर तरफ हंसी मजाक का माहौल था।
हेमा भी इस उत्सव में शामिल थी, लेकिन उसकी नजरें निशांत को ढूंढ रही थीं। वह जानती थी कि निशांत ऐसी भीड़भाड़ से दूर रहेगा, और ठीक वैसा ही हुआ। निशांत उत्सव से दूर नदी किनारे बैठा किताब पढ़ रहा था। हेमा धीरे धीरे उसके पास पहुंची और बिना कुछ कहे उसके बगल में बैठ गई। निशांत ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। हेमा ने भी मुस्कुराकर पूछा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? वहाँ गांव में सब तुम्हें मिस कर रहे हैं। निशांत ने हल्के से कहा, मुझे यहाँ शांति मिलती है। हेमा ने उसकी किताब की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हारी ये किताबें तुम्हें हमसे दूर कर देती हैं। क्या कभी सोचा है कि तुम्हारी इस शांति में कोई और भी शामिल हो सकता है? निशांत ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, पर वह कुछ कह नहीं पाया। धीरे धीरे निशांत और हेमा के बीच बातचीत का सिलसिला बढ़ने लगा। दोनों के स्वभाव भले ही अलग थे, लेकिन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए एक अनकही मोहब्बत पलने लगी थी। निशांत की शांति और हेमा की चंचलता ने उनके बीच एक संतुलन बना दिया था। एक दिन निशांत ने हेमा से कहा, तुम्हारी मुस्कान मेरे लिए उस नदी की तरह है जो हमेशा बहती रहती है, और मैं चाहता हूं कि यह कभी न रुके। हेमा ने शरारत से कहा, तो फिर तुम भी मेरी इस मुस्कान के साथ बहते रहो। उस दिन से निशांत और हेमा की प्रेम कहानी शुरू हो गई। उनका प्रेम एक दूसरे के व्यक्तित्व की खूबसूरती में खो जाने का प्रतीक बन गया। निशांत की शांत दुनिया में हेमा की खुशियों ने एक नया रंग भर दिया था, और हेमा के जीवन में निशांत की गहराई ने उसे एक नई दिशा दी थी। समय बीतता गया, लेकिन उनका प्रेम और मजबूत होता गया। दोनों ने एक साथ जीवन के हर रंग का आनंद लिया, कभी हंसी के, कभी मुश्किलों के, लेकिन हमेशा एक दूसरे के साथ। बहुत है, पूरी कहानी सुनाओगे, लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि घंटे लग जाते हैं वीडियो को बनाने के लिए, आप प्यारे दोस्तों के लिए ही तो प्लीज।